पूरी दुनिया में कई तरह के जानवर और पौधे मौजूद है। पृथ्वी पर हर एक जानवर और पौधे का उतना ही अधिकार है जितना कि एक मानव का है। इसलिए प्रकृति के दृष्टिकोण से हर एक जीव और पौधा एक समान है। हर किसी को अपना अपना जीवन अपने ढंग से जीने की आजादी है। इसलिए जीव या पौधा प्रकृति के साथ मिलजुल कर वहाँ जीवित रह पाते हैं। उन सभी जीवों और पौधों से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम ऐसे एक जीव के बारे में जानेंगे जिसके पास प्रकृति से लड़ने के लिए हर एक चीज मौजूद है। तो चले देखते हैं मधुमक्खी से जुड़ी रोचक जानकारियाँ। मधुमक्खी की जिंदगी कितने दिन की होती है? मधुमक्खी क्यों मर जाती है? जानने के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर। एक मधुमक्खी अधिकतम 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। हालांकि इसके आकार को देखते हुए ये रफ्तार काफी ज्यादा है। ये एक सेकंड में 200 बार अपने पंख फड़फड़ाती है। मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता इंसान से भी ज्यादा होती है। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में 1 चम्मच का 12वां हिस्सा ही शहद बना पाती है। मधुमक्खी की जिंदगी 45 दिन की ही होती है। मधुमक्खी अपना स्टिंगर वापस नहीं खींच पाती। वही स्टिंगर खींचने के चक्कर में ना सिर्फ उसका स्टिंगर टूटता है बल्कि उसके साथ उसकी आंत पाचन तंत्र और मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती है और कभी कभार तो बाहर भी आ जाती है। इसी चक्कर में मधुमक्खी की मौत हो जाती है। सदियों से मधुमक्खी को एक कारीगर के रूप में संबोधित किया जाता आ रहा है। मधुमक्खी से ही प्रेरणा लेकर मानव ने आज कई तरह की सफलता को हासिल किया है। इसलिए मधुमक्खियों के बारे में जानना हर एक विज्ञान प्रेमी के लिए जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें देखने को भी मिलेगी जिसके बारे में आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मधुमक्खी को देखकर हम उसकी प्रतिभा पर सवाल उठा ही नहीं सकते हैं। देखने में भले ही काफी छोटी नजर आए, लेकिन मधुमक्खी काफी ज्यादा सक्षम जीवों में आती है। लेकिन एक खास बात मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ। मधुमक्खी के पंख छोटे उड़ान के लिए बने होते हैं ताकि वो एक फूल से दूसरे फूल तक घूम घूम कर शहद इकट्ठा कर सके। एक खास बात यह भी है कि मधुमक्खियों का पंख प्रति मिनट 15,000 से 20,000 बार फड़फड़ाता है, जिससे वो हवा में रह सकते हैं। इसके अलावा जब उनके साथ पोलन लगा होता है तब वो 19 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकती है। अगर आप लोगों को लगता है कि शहद बहुत ही आसानी से मधुमक्खियां बना लेती है तो आप बिल्कुल गलत है। शहद को बनाने के लिए मधुमक्खियां अपना सब कुछ निछावर कर देती है। हर एक वर्कर मधुमक्खी सिर्फ कुछ शहद के लिए रोजाना 2000 फूलों तक का सफर कर लेती है। इतनी भारी मात्रा में काम करने के कारण मधुमक्खी का शरीर कई जगहों से शत विशत हो जाता है। कई जगहों से तो उसका शरीर फट भी जाता है। फिर भी इतने कष्टों को झेलते हुए वो शहद इकट्ठा करने के काम में जुट जाती है। औसतन एक वर्कर मधुमक्खी ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्तों तक जिंदा रह पाती है। उसके अंदर वो लगभग 804 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होती है। संगम के सिर्फ 48 घंटों के बाद ही मधुरानी अंडे देना शुरू कर देती है। गजब की बात यह है, एक दिन में मधुरानी अपने खुद के शरीर के वजन के जितना अंडा देने में सक्षम हो जाती है। हर एक दिन वो औसतन 1500 से 2000 तक अंडे देने लगती है। एक अनुमान से यह पता चला है कि एक रानी मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में 10 लाख से भी ज्यादा अंडे दे सकती है। इसलिए मधुमक्खियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रानी मधुमक्खी को ही माना जाता है। रानी मधुमक्खी के बिना पूरा छत्ता ढह जाएगा, क्योंकि इसके बिना उस छत्ते का कुछ महत्व नहीं रह जाता है। बिना रानी मधुमक्खी के वहाँ पर न ही बच्चे जन्म ले पाएंगे और न ही वहाँ पर बच्चों को देखभाल के लिए वर्कर मधुमक्खी और छत्ते की सुरक्षा के लिए सैनिक मधुमक्खियों की जरूरत पड़ेगी। शहद बनाने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी और जटिल होती है। यह प्रक्रिया मधुमक्खियों की अच्छी तरह से परीक्षा लेती है। इसलिए कई बार मधुमक्खियों को सबसे मेहनती कीट इंसेक्ट भी कहा जाता है। भारी मात्रा में मधु को बनाने के लिए कितनी मधुमक्खियों की जरूरत पड़ती होगी, वैसे हम कितनी आसानी से मधुमक्खियों के मेहनत के फल को खा रहे हैं। मधुमक्खियों के छत्ते को साल भर जिंदा रहने के लिए लगभग 27 किलोग्राम मधु की जरूरत पड़ती है। इसलिए
समय रहते ही वर्कर मधुमक्खियों को कम से कम इतनी मात्रा में शहद बनाने की जरूरत पड़ती ही है। वैसे इतनी भारी मात्रा में शहद बनाने के लिए कई हजारों वर्कर मधुमक्खियों की जरूरत पड़ती है। अब ज्यादातर लोगों के मन में मधुमक्खियों को लेकर यह सवाल जरूर ही आ रहा होगा कि आखिर एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियां रहती है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, एक छत्ते में लगभग 20,000 से 60,000 तक मधुमक्खियां रह सकती है। वैसे छत्ते के आकार को देखकर उसमें रहने वाली मधुमक्खियों की संख्या में बदलाव आते हैं। बड़ा छत्ता होगा तो उसमें मधुमक्खियों की संख्या ज्यादा होगी, वहीं अगर छोटा छत्ता होगा तो मधुमक्खियों की संख्या कम होगी। इसलिए ज्यादा बड़े छत्तों में आप लोगों को काफी मधुमक्खियां दिखेगी और छोटे छत्तों में काफी कम। छत्ते के अंदर तरह तरह की मधुमक्खियां होती है और सभी के काम अलग अलग होते हैं। कोई अगर छोटे बच्चों का ध्यान रखेगा तो कोई छत्ते में शहद और खाना लेकर आएगा, तो कोई रानी की सेवा में लगा रहेगा, तो कोई छत्ते की रख रखाव में लगा रहेगा। मधुमक्खियों का ये छत्ता काफी ज्यादा संयोजित और संगठित रहता है। मैं अब जो बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आप हैरान ही हो जाएंगे। मधुमक्खी एक कीट होकर भी अपने बुद्धिमत्ता का एक ऐसा सबूत देती है कि दुनिया भी उसे सलाम करेगी। छत्ते के अंदर हमेशा एक समान ही तापमान मौजूद रहता है। छत्ते के अंदर हमेशा 33.8 डिग्री सेल्सियस तापमान ही बना रहता है। अगर किसी कारण छत्ते के अंदर तापमान ज्यादा ठंडा हो जाता है तब मधुमक्खियां आपस में चिपककर छत्ते के तापमान को फिर से गर्म कर देती है। गर्मियों के दिन छत्ते को ठंडा रखने के लिए अपने पंख से छत्ते के अंदर हवा प्रवाहित करवाते हैं, जिससे छत्ते के अंदर एक अनुकूल वातावरण बना रहता है। छत्ते में मधु रानी और बच्चों को बहुत ही ज्यादा मुख्यता दी जाती है। रानी और बच्चों की भलाई के लिए छत्ते की बाकी मधुमक्खियां किसी भी हद तक जा सकती है। उनके लिए छत्ते में बसी रानी और बच्चों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए चाहे वो वातावरण को अनुकूल बनाना हो या सुरक्षा देने का, हर एक काम में मधुमक्खियां कोई कसर नहीं छोड़ती है। दोस्तों, मधुमक्खियों के बारे में आप और क्या जानते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाली नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर।